नमस्कार, जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम 10th क्लास के साइंस के चैप्टर 2 के अंतर्गत एसिड बेस और साल्ट को समझने वाले हैं। टॉपिक का जो सिलेबस है उसका बेस्ड एनसीईआरटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एसिड बेस और सॉल्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, एसिड किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने एसिड और बेस से संबंधित जो है डेफिनेशन पढ़ रखा है। उसके अनुसार से खाने पीने की पदार्थ में अगर सॉल्ट टेस्ट आता है तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और जिसमें बीटा टेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो ये है टेस्ट के आधार पर एसिड और बेस का डेफिनेशन। किसके आधार पर, टेस्ट के आधार पर। तो खाने पीने के पदार्थ में दो प्रकार का टेस्ट होगा, ठीक है। एक टेस्ट है सॉल्ट टेस्ट, और सॉल्ट टेस्ट वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जिसमें बीटा टेस्ट आएगी, किस प्रकार का टेस्ट, बीटा टेस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ये हो गया प्रारंभिक डेफिनेशन एसिड और बेस का। यही अवधारणा पहले चलता था। मतलब खाने पीने के पदार्थ में जिन पदार्थों में खट्टापन होता था उसको हम अम्ल कहते हैं, और जिसमें कड़वापन होता है उसको हम क्या कह देते थे, क्षार या बेस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थी प्रारंभिक। बाद में बहुत सारे इसके संदर्भ में आयनिक डेफिनेशन आया, और 10th क्लास में आयनिक डेफिनेशन के अनुसार से जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन का त्याग करता हो ऐसे पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। मतलब अपने जलीय विलयन में H+ आयन देता हो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एसिड के श्रेणी के अंतर्गत रखे हैं। और वे पदार्थ जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करता हो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये हो गया आयनिक कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का। एक बार हम देखते हैं, समझते हैं। अपने एक्वस सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं एसिड किसको कहते हैं, ठीक। अपने एक्वस सॉल्यूशन में, किस प्रकार के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन का त्याग करता हो उसको हम कहते हैं एसिड। उदाहरण के लिए HCl एसिड है, नाइट्रिक एसिड एसिड है, ठीक है। H2SO4 क्या है, एसिड है, क्योंकि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रदान करता है, H+ आयन देता है। एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, आयनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार से एसिड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गया। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं बेस का डेफिनेशन क्या है। तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। किस प्रकार का आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्योंकि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में किसका त्याग कर सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग कर सकते हैं। तो ये हो गया एसिड और बेस का डेफिनेशन, किसके माध्यम से, आयनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ये आयनिक डेफिनेशन है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लेबोरेटरी में हम एसिड और बेस का पहचान कर सकेंगे। तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर है, और इंडिकेटर के माध्यम से हम एसिड और बेस की पहचान करेंगे। तो 3 प्रकार का इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और तीसरे प्रकार का इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत हम देखेंगे लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर जो है, थैलीफाइटा समूह का जो प्लांट होता है उनके जो सेल शेप होता है उनसे जो रस निकलता है उनसे ये लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। तो एसिड बेस के टेस्ट के लिए 2 प्रकार का लिटमस पेपर होता है। एक ब्लू लिटमस पेपर, एक प्रकार का लिटमस पेपर हम क्या कहते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, और दूसरे प्रकार का लिटमस पेपर है जिसको हम रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर के माध्यम से हम किसका टेस्ट करते हैं भैया, एसिड का टेस्ट करते हैं। जब ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी एसिड सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो उस लिटमस पेपर का कलर में चेंजेस आ जाती है और वो रेड कलर में बदल जाता है। एसिड कंफर्म, समझ में आ रहा है। हम कोई भी बेस लिए हैं, अगर उसमें हमने रेड लिटमस पेपर को डुबा दिया, दूसरे प्रकार का लिटमस पेपर, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। मतलब नीला लाल में तब एसिड, लाल नीला में तब क्या, बेस।
तो लिटमस पेपर के आधार पर हम सिंपल रूप से किसी भी एसिड और बेस की क्या कर सकते हैं, पहचान करते हैं। दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है, ब्लू और रेड। ब्लू प्रकार के लिटमस पेपर को हम एसिड में डुबाते हैं तो रेड में चेंज हो जाता है, और रेड प्रकार के लिटमस पेपर को हम जब बेस में डुबाते हैं तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। यह है लिटमस पेपर टेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल जो इंडिकेटर है जिसमें फिनोल्फ्थालीन टेस्ट है, समझ में आ रहा है। इसके माध्यम से हम एसिड और बेस की पहचान करेंगे। फिनोल्फ्थालीन की कुछ बूंदों को हम सबसे पहले एसिड में डुबाते हैं, तो एसिड में जो इसका कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता, कलरलेस ही रहता है। फिनोल्फ्थालीन जो है एक प्रकार का कलरलेस सॉल्यूशन है। अगर हम एसिड में डालते हैं, किसमें डालते हैं, फिनोल्फ्थालीन की कुछ ड्रॉप, समझ में आ रहा है, किसमें डालते हैं, एसिड में, तो एसिड का कलर कोई प्रकार का चेंजेस नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हम इसको बेस सॉल्यूशन में डालते हैं, किसको, फिनोल्फ्थालीन की कुछ बूंदों को, तो बेस में इसका कलर चेंज हो जाता है और पिंक रेड कलर का दिखाई देने लगता है। तो ये पदार्थ डेफिनेटली क्या चीज है, बेस है। तो ये है फिनोल्फ्थालीन टेस्ट, जिसके आधार पर हम एसिड और बेस का पहचान करते हैं। उसके बाद है तीसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज टेस्ट। मिथाइल ऑरेंज टेस्ट के माध्यम से भी हम एसिड और बेस की क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में पहचान कर सकते हैं। अब हम कोई एसिड ले लेते हैं एक बीकर में और मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदे उसमें मिला देते हैं, और बूंद मिलाने के बाद देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है या इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है, तो एसिड। और इसी प्रकार से अगर इसका कलर चेंज होकर के येलो हो जाए तो निश्चित रूप से ये पदार्थ क्या होंगे, बेस। मतलब मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर पिंक होगा, और अगर किसी बेस में हम डाल देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगी, येलो। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वाकई में है क्या चीज। तो स्मेल का जो चेंज होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब स्मेल के आधार पर हम एसिड और बेस की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। स्मेल चेंज हो जाता है। कुछ खाने पीने का जो नेचुरल जो पदार्थ होते हैं, जैसे ओनियन है, वलीना है और लौंग है, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे और पदार्थ हैं जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं चॉप्ड ओनियन, कटे हुए प्याज के टुकड़े, और इस कटे हुए प्याज के टुकड़े को हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद उसको रात भर रखने के बाद हम सुबह उसको निकाल लेते हैं। किसके टुकड़े को, प्याज के टुकड़े को, प्याज के टुकड़े को। इसके बाद हम इसको सर्वप्रथम एसिड में डुबाते हैं। एसिड में डुबाने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो स्मेल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्याज में खास प्रकार का स्मेल आता है सल्फर प्रोडक्ट की वजह से, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ जब हम इसको एसिड में। उसके बाद हम इसको किस में डुबाते हैं, बेस में, बेस सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। किसको, प्याज के इस छोटे हुए चॉप्ड स्लाइड को। तो इसका जो स्मेल है, प्याज का एक खास प्रकार का स्मेल है, वो उड़ जाता है। तो जिसमें उड़ जाए वह पदार्थ क्या होगा, बेस है। तो स्मेल के आधार पर हमने एसिड और बेस को क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। ओनियन के कटे हुए पीस को अगर हम एसिड में डुबाते हैं तो उसके स्मेल में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता, इसको याद रखना। लेकिन हम इसको बेस सॉल्यूशन में डुबा देते हैं तो बेस सॉल्यूशन में डुबाने के बाद इसके जो कलर है उसमें क्या हो जाता है, स्मेल है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, स्मेल बिल्कुल बंद हो जाती है। सेम इसी प्रकार का टेस्ट वनीला देता है। वनीला भी एसिड सॉल्यूशन में इसका जो स्मेल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बेस सॉल्यूशन में इसका स्मेल जो है गायब हो जाती है। समझ में आ रहा है। क्लो ऑयल, लौंग का तेल, लौंग का तेल में भी खास प्रकार के इनिशियल ऑयल होता है जिसके कारण से स्मेल देता है। जब हम इसको एसिड में डालते हैं लौंग ऑयल को तो इसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे ओनियन में होता है, जैसे वनीला में होता है, और बेस में उसका क्या हो जाता है, जो स्मेल है गायब हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं वनीला हो चाहे लौंग हो या ओनियन प्याज हो, इसका जो स्मेल है एसिड माध्यम में नहीं जाती, बेस माध्यम में चले जाता है। तो इस आधार पर ऑल्फैक्टरी मतलब गंध के आधार पर, स्मेल के आधार पर हम एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का इंडिकेटर जिसमें हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। टर्मरिक टेस्ट जो हम नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक हम खाने पीने के पदार्थ में रोज सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है।
टर्मरिक का पेस्ट अगर कपड़े में लग जाता है तो येलो कलर हो जाता है। अब हम इसको लेकर के सॉप से धोते हैं तो सॉप में क्या होता है, बेस होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, किसमें, हमारे सॉप में। जैसे ही सॉप का घोल इसके ऊपर पड़ता है तो टर्मरिक का कलर चेंज हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। वापस हमको किसी एसिड सॉल्यूशन में, नींबू का रस वगैरह उसमें डाल देते हैं, उसका कलर पुनः वापस आ जाता है। तो हम देखते हैं टर्मरिक का जो पेस्ट है उसका कलर जो है एसिड और पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में और एसिड कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन हम रेड मतलब इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, बेस सॉल्यूशन में डालते हैं टर्मरिक वाला पेस्ट को, तो उसकी कलर में चेंजेस आ जाता है। और कौन सा कलर का हो जाता है भैया, रेडिश। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं इंडिकेटर के माध्यम से हमने एसिड और बेस का लेबोरेटरी में टेस्ट कर लिया। पहला टेस्ट किया हम लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट में क्या किया हमने, दो प्रकार का लिटमस पेपर लिया, ब्लू और रेड। ब्लू से हम किसकी पहचान करते हैं, एसिड का। ब्लू को किसमें चेंज कर देता है, रेड में। दूसरे प्रकार का लिटमस पेपर क्या है, रेड कलर का। रेड किसको बदल देता है, बेस सॉल्यूशन में डालने पर उसको ब्लू में चेंज कर देता है। इसके बाद हमने फिनोल्फिन टेस्ट किया। फिनोल्फिन के कुछ बूंदों को हमने एसिड में डाला। एसिड में डालने के बाद उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन हम इसको बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसके कलर में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसके बाद हम मेथाइल ऑरेंज टेस्ट किए तो मेथाइल ऑरेंज को हमने किस में डाला, एसिड में डाला। एसिड में डालने के बाद इसका कलर जो है किस, पिंक कलर में हो गया। और इसको हमने बेस सॉल्यूशन में डाला तो येलो। इसके बाद हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है स्मेल के आधार पर, तो जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है उसको हम एसिड में डालते हैं तो उसका स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आती, लेकिन बेस सॉल्यूशन में हम जैसे ही डालते हैं तो उसका स्मेल क्या हो जाती है, गायब होता है। टर्मरिक वाला हम देखें, टर्मरिक का पेस्ट जो है एसिड सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का उसका कलर में चेंजेस नहीं आती, लेकिन हम अगर इसको किसी भी बेस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन है, साबुन का घोल है, उसमें डाल देते हैं तो उसका कलर जो है रेड कलर का हो जाता है। तो ये तमाम प्रकार का इंडिकेटर के माध्यम से हम एसिड और बेस की पहचान लेबोरेटरी में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट। अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक। इतना क्लियर कट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लियर कट आपको अगर समझ में नहीं आता तो इशारा कर देना, फिर से मैं उसको समझाऊंगा आगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।